सो हेलो, माय नेम इज़ अभय। सीईटी के लिए मैं मतलब कुछ डायरेक्ट तरीका ये पंचायत नहीं कि 2 बार पता सिंगल मतलब देखो है डिफ़िकल्ट, ऑब्वियस सी बात है, पढ़ना पड़ेगा। बट बोलते ना एक मेहनत करना है, लेकिन मेहनत में क्या करना है वो जानना ज़रूरत है। तो बताता हूँ कैसे करना है। पहला स्टेप होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर। मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर बोल देते हैं तो सब तुम लोग को क्या लगता है, सबको क्या लगता है, मेरे को खुद लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब ऐसा होता है कि अरे पॉइंट टू पॉइंट सब याद रहना चाहिए, आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ ये मतलब है जैसे जैसे एग्जाम्पल, अब इसमें ऑसिलेशन में बताया रहता है कि वो जब ऐसा ऑसिलेट करता है तो उसके ऊपर अगर मास रखा हुआ है तो ऐसा ऊपर ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, तो उसमें से जब ऊपर जाता है तो जब फास्ट करेगा ना तो वो जो पार्टिकल है ना वो वहाँ से सब छोड़ देगा सरफेस। तो ठीक है, उस पर क्या होता है कि नॉर्मल फोर्स 0 लगता है, नीचे mg लगता है और नीचे fx लगता है, मतलब f फोर्स लगता है, kx लगता है। तो जैसे अब थियरी पढ़ा रहे तो तुम्हें ये मतलब वो जो बनाते हैं ना कि अगर ऊपर गया तो नीचे mg लगता है, वो सब मतलब थोड़ा सा याद रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि मतलब अगर ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे, ऐसा मतलब कुछ ऐसा इंग्लिश वर्डिंग्स में दे देते हैं। तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहता, वैसे ही रहता है, बट तुम्हें वो समझना पड़ेगा कि वो क्या लिखा है। और अगर नहीं भी समझा, अगर थियरी में मतलब ठीक है नहीं समझा, कुछ नहीं, PYQ लेके बैठ रहे हो, ठीक है, PYQs। हाँ, एक तुम वीडियो चालू कर दो सॉल्यूशन के साथ है, मैं आई सजेस्ट की वीडियो के साथ, वीडियो इज़ द बेस्ट। तो अब ये कर सकते हैं कि वीडियो चालू किया, ठीक है, वीडियो चालू करने के बाद पहला क्वेश्चन आया, ठीक है, तुम फॉर्मूला पूरा मतलब होना चाहिए, रट्टा होना चाहिए कि ये ऐसा वो ऐसा ऐसा रट्टा होना चाहिए। रट्टा होने के बाद भी तुम वो जो बुक है तुम्हारे पास जिसमें सिर्फ फॉर्मूलाज लिखे उसको एक बार रख लेना इधर साइड में, थियरी वगैरह तो एक बार रीड कर लेना, टेक्स्ट बुक या नोट्स कहीं से भी कुछ भी एक बार रीड कर लो बस, उसके बाद वो रख देना। क्वेश्चंस लेके बैठना करने के लिए, तो हाँ, तो फिर वो क्वेश्चंस पढ़ना, उसके बाद खुद का दिमाग लगाना कि क्या हो सकता है, ऑप्शंस भी मेन ऑप्शंस देख के भी तुम समझ सकते हो कि कैसे क्या फॉर्मूला लगा, ऑप्शन भी देखना, साथ में वो भी करना। वो सब हो जाएगा ना, अगर आ रहा है ट्राई करो, इधर उधर कुछ ऐड करो, फिर थोड़ा सा वीडियो ऑन करो। अगर वो पहला स्टेप बता दिया, ठीक है, पहला स्टेप देख के अगर तुम्हें लगा रहा है अच्छा ऐसे करना था तो उसके बाद तुम सॉल्व कर लो फिर, लेकिन वो याद रहेगा कि अच्छा इसको ऐसे करा, फिर नेक्स्ट पे ऐसे ऐसे करते 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 जाओ। फिर बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन पे आया कि वो ऐसे जा रहा है, तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं समझा, ऊपर जा रहा है, अगर वो छोड़ रहा है तो तुम अच्छे से देखो क्या बोल रहा है, कि पहले क्वेश्चन पढ़ा, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऐसा करके फिर वो उसमें वो बता देगा, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन रहेगा तो बता देगा नीचे mg लगेगा, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, हिंदी में बोलेगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा, और फिर नीचे fx लगेगा तो मतलब kx इज इक्वल टू mg, तो x इज इक्वल टू mg अपॉन k, ऐसा करके समझा देगा। तो एक बार समझा दिया, ठीक है, PYQs, तो वो टॉपिक तुम्हें आ गया। अब नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे कुछ इधर उधर इंग्लिश में बोला तो मैं नहीं बोला पूरा सॉल्व पाओगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है कुछ तो एक्स्ट्रा लगेगा, अब सेम भी हो सकता है बट कुछ एक्स्ट्रा लगे, बट वो कॉन्सेप्ट तो रहेगा ना, तुम वो के एक्स इज इक्वल टू mg तुम्हें याद आ जाएगा फटाक से। उसके बाद का कुछ रहेगा टेंशन वगैरह, तो वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में तुम्हें फिर वो धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। फिर अभी बात है, हाँ, तो ऐसे करके तुम कर लेना। तो पहला स्टेप क्या रहता है, कहीं से भी नोट्स रीड कर लो, टेक्स्ट बुक नो नहीं, आई सजेस्ट कि वन शॉट देख लो, ठीक है, फॉर्मूलाज रट लो, फॉर्मूलाज रखो इधर सामने, और कॉन्सेप्ट समझाया तो ठीक है ना, तो फिर क्वेश्चंस लेके बैठ जाओ बस। और क्वेश्चंस भी, हाँ, अगर जैसे क्वेश्चन देखा तुम्हें, जैसे एक क्वेश्चन जो तुम्हें बिल्कुल ही आ ही नहीं रहा है, मतलब वो मतलब ना के बराबर है, देखने के बाद तुम्हें समझ गया अच्छा इसको ऐसे कर, तो देखने के बाद ना तुम वो अच्छे से माइंड में बैठा लो कि अच्छा स्टेप ऐसे किया, फिर ऐसे करके फिर ऐसे आंसर लाया। ये स्टेप्स तो का याद होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसे कर करके जैसे 2023 के 60 PCM प्लस PCB मिला के 64-65 नियर पर रहेगा। अब तुमने 65 किया है, उसमें से 64 है, ठीक है, 64 में से नियर बाय मैं बता रहा हूँ कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं। तो स्टार्टिंग भी तुम्हें नहीं समझा कौन सा, ऐसे करके आगे कर लिया, तो बाकी जो भी है वो एक बार किया, देन एक बार कर लिया, फिर 2022 पे जाओ, मतलब जो भी बारी से उस पे जाओ, उस पे भी ऐसे होगा, पैसे से करते करते 2-3 साल के कर लो, ठीक है, एक बार हो गया, ठीक है, समझ लिया कॉन्सेप्ट, अच्छे से करना, मतलब
ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट करा है, बस अच्छे से देख के हो गया। देन उसके बाद एग्ज़ाम जो भी रहेगा, टेस्ट वगैरह देना या फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाना। फिर अगर रिवाइज़ करना है ना, रिवीजन करना है तो फिर रिवीजन करना है तो मतलब हाँ, रिवीजन करना है तो वापस से सेकेंड टाइम पे जाओ, वापस से वही लेके बैठ जाओ, वही कुछ और करो। उसके बाद जो नहीं आ रहा है ना, उसको मतलब मार्क कर दो या फिर उसको मार्क करके या फिर लिख के रखो, फिर उसको मार्क करो, उसको वापस बैठाओ, ठीक है। फिर वो लिख के रखे रहो। फिर जहाँ आपको टाइम इधर उधर मिल रहा है कि मतलब रिवीजन तो पूरा नहीं, कहीं भी टाइम मिला तो उस वो क्वेश्चन देखो। वो क्वेश्चन देखें यार, अगर अभी जैसे टेस्ट एग्जाम्पल 4-5 दिन बाद, तब तुम पूरा वापस लेके बैठना, लेकिन बीच बीच में फॉर्मूलाज रटना है। नोट्स होगा तो शॉर्ट नोट्स में, ऐसा मतलब शॉर्ट नोट मतलब समझ रहे हो कि 2 पेज में डायरेक्ट लिखा, अच्छा इसके ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स में ये होता है, ये होता है, इसके एग्जांपल ये है, ऐसा से शॉर्ट में रहे। ये मतलब ये नहीं हो गया शॉर्ट नोट मतलब कि सब एक ही पेज में घुसा दो, फिर वो तो वही हो गया ना, थियरी पूरा रखना है तो टाइम जाता है। इसके लिए शॉर्ट नोट मतलब मैं तो जैसे टारगेट पब्लिकेशन है तो उसमें क्या है, 1 पेज में फॉर्मूला रहता है, 2 पेज पे पूरा ऐसा शॉर्ट में लिखा, पूरा नहीं दिया रहता, शॉर्ट में दिया रहता है, तो वो प्रीफर करता हूँ फटाक से पढ़ना रहता है तो, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गया। और रिवाइज करना, हाँ तो एक तो समझ गया केमिस्ट्री का क्या है, सब थियरी पार्ट है, तो तुम थियरी पढ़ लिए, क्वेश्चंस लिख के बैठते, उसमें कुछ ऐसा अलग रहेगा जो रटना रहेगा, तो कुछ नहीं करना है, उसको मार्क कर लेना है। मार्क नहीं करना है, अगर लिखना है तो लिख लो वो चीज़ लेके, और बार बार उसको ही देखते रहो, वही पढ़ो पढ़ो रट लो, कैसे भी करके रट लो। अगर उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो रट लो, कॉन्सेप्ट नहीं है मतलब होता है ना, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का एग्जांपल वगैरह ऐसा आया तो भाई वो तो ऑब्वियस बात है, सब लाइन से तुम्हें रट के रखे रहोगे तो तुम्हें एग्जाम में हो जाएगा। लेकिन इससे कुछ अलग आया कि डिसोसिएशन है कुछ अलग, तो नॉर्मल क्वेश्चन आने ना रट लो, सीधी बात, रट लिया। अब बचा मैथ्स का। मैथ्स का कुछ मत करो, 21, 22, 23, 24 4 साल है, जहाँ से भी पढ़ रहे हो तुम वन शॉट या कुछ, आई सजेस्ट कि PYQs के भी तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन बेस्ट होते हैं, क्योंकि उसमें अब सही रहता है, मेरे हिसाब से तो सही रहता है। तो वो 4 साल का एक बार किया, नहीं आया समझ लिया, टेस्ट या जो भी है नहीं दिया, नेक्स्ट चैप्टर पर सेकेंड टाइम फिर से पूरा करो। तो फिर उसमें से क्या होता है, जैसे फर्स्ट टाइम 10 नहीं आया, नेक्स्ट टाइम शायद से 8 ना आए, नेक्स्ट टाइम 5 ना आए, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रटा जाएगा, तुम्हें रटा जाएगा, स्टेप बाय जैसे जैसे करना, आंसर तक रटा जाएगा, लेकिन स्टेप से आ देना कि भाई वहाँ चेंज कर लिया, तुम्हें लगा अच्छी ये तो नहीं है, करके देखना ही पड़ेगा वहाँ पे एक बार, तो पूरा करके हो जाएगा। तो ज़्यादा मत करो, वन शॉट वीडियो देखो कहीं से भी, क्वेश्चंस लेके बैठो, लो धनाधन क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को 10 बार करो, एक बार नहीं समझेगा 10 बार समझेगा, बस वही करो, टाइम है हो जाएगा। फालतू में इधर लेक्चर कॉन्सेप्ट देखने जाओ फिर वो पढ़ो बहुत मगजमारी हो जाएगा। चलो बाय।